हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास एवं शिक्षण विधिका के क्रम में आज बच्चों जो शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम है उसके भाग 2 को देखेंगे। भाग 1 अपलोड कर दिया गया है, ये भाग 2 है। आप भाग 1 को देखने के लिए या संपूर्ण अपने पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के एक एक टॉपिक पर आप विस्तारपूर्वक चर्चा को देख सकते हैं। विस्तारपूर्वक आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। ठीक है, क्या है इसके बारे में विचार करते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक को प्रत्यक्ष ढंग से कुछ सिखाया नहीं जाता, वरन उसमें ऐसी रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। क्योंकि विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण से अधिक रुचिकर एवं प्रभावकारी होता है, मात्र किताबी ज्ञान जीवन के संघर्षों का सफलतापूर्वक सामना करने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकता। आज के बच्चे देश के भावी नागरिक हैं, अतः उनमें कुछ ऐसे गुणों का विकास आवश्यक है जिससे स्वयं लाभान्वित होने के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी लाभ पहुंचा सकें। प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं से चर्चा। रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ इंटरेस्टेड बेस्ड टीचिंग। रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ इंटरेस्टेड बेस्ड टीचिंग। रुचिपूर्ण शिक्षण से आशय है शिक्षण की ऐसी विधा से है जो बालक की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की गई है। प्रत्येक बालक की एक ही रुचि न होकर अलग अलग रुचि होती है। उदाहरण के लिए बालक पढ़ने में रुचि रखता है तो दूसरा खेलने में और तीसरा संगीत सुनाने में। इस प्रकार तीनों बच्चों का अलग अलग बातों से लगाव अर्थात रुचि है। सामान्यतः रुचि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर कोई वस्तु अच्छी या खराब हो लगती है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल स्थूल पदार्थों चित्रों, चार्टों, मॉडल आदि का प्रयोग पाठ पढ़ाते समय अवश्य करना चाहिए। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को जागृत रखने और तृप्त करने का दायित्व शिक्षक का ही है। अतः शिक्षा सार्वजनिकरण एवं उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षा विभाग वर्ष 1994 रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम की शुरू किया गया। रुचिपूर्ण शिक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम तथा सुविचारित रणनीति है। यह बालकों को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित प्रणाली है, जिसमें बालकों को आनंदित करने वाले क्रियाकलाप एवं विद्यालय में छात्र के प्रति शिक्षक के हे रहित मित्रवत तथा आत्मीय व्यवहार है। यह गीतों, कहानियों तथा खेलों द्वारा सरल गतिविधि प्रधान बाल केंद्रित है। एक ऐसी विधा है जो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य के प्रति सहायक होगी। उद्देश्य। रुचिपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान एवं व्यवहार को दूरी को समाप्त कर शिक्षक को जीवन से जोड़ना है। रुचिपूर्ण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य: बालकों का नामांकन, ठहराव तथा गुणात्मक शिक्षा की संप्राप्ति, विद्यालय का बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्यीकरण करके उसे एक आनंदमयी केंद्र के रूप में विकसित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियाकलाप आधारित बनाकर प्रत्येक बालक की सहभागिता सुनिश्चित करना, शिक्षक को एक मित्र एवं सहयोगी के रूप में कल्पित करना,
शिक्षकों को आपसी समझ और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित कर उनकी बौद्धिक, सृजनात्मक एवं कलात्मक दक्षताओं को समुचित उपयोग करना, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, निर्धारित दक्षताओं संबंधी कौशलों का विकास करके न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करना, ह्रास एवं अवरोधक आयात को रोकना, विद्यालय का वातावरण सरल, आकर्षक, शैक्षिक एवं सौंदर्यपूर्ण बनाना। रुचिपूर्ण शिक्षण की विशेषता। रुचिपूर्ण शिक्षा सीखने सिखाने की कार्यशैली से जो बच्चों को रुचि, आनंद, रुझान आदि को ध्यान में रखते हुए खेल, विधि, गति, गीत, रोचक क्रियाएं आदि के द्वारा दक्षताओं का विकास किया जाता है। जब दक्षताओं का विकास होगा तो अधिगम की संप्राप्ति अवश्य होगी। ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता एवं न्यूनतम अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। रुचिपूर्ण शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उनका सर्वांगीण विकास करना, बच्चों हेतु रुचिपूर्ण एवं आनंददायी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके सीखने का रुचिपूर्ण तरीका अपनाना, उबाऊ और आकर्षक वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुत करना, सीमित संसाधनों में परिवेश को आकर्षक बनाने का प्रयास करना। रुचिपूर्ण शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया। रुचिपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया एक सुनियोजित प्रक्रिया है जो बच्चों को रुचिकर एवं आनंददायी वातावरण का सृजन करके उनकी सहभागिता के द्वारा उन्हें सीखने हेतु प्रेरित करती है। रुचिपूर्ण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा निदेशालय बेसिक निषादगंज लखनऊ के अधीन राज्य स्तरीय रुचिपूर्ण शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, जो विभागीय अधिकारियों, यूनिसेफ, जनपति स्टाफ फोर्स, राइट तथा प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यक्रमों को संचालित करता है। यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त वित्तीय व्यवस्था भी प्रकोष्ठ के माध्यम से की जाती है। जनपद स्तर पर जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। विद्यालय स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि की सहभागिता एवं सहयोग लिया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण विधा के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अध्यक्ष, जिला पंचायत, नगर पंचायत, विकासखंड के प्रमुख, ग्राम प्रधान की सहभागिता एवं सहयोग प्राप्त होता है। रुचिपूर्ण शिक्षण में सीखने सिखाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप। बच्चों के सीखने में क्रियाकलापों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम किसी विशेष दक्षता के लिए कोई गतिविधि करते हैं तो उसका बच्चों पर काफ़ी असर पड़ता है तथा उन्हें जो अधिगम होता है वह अस्थायी होता है, क्योंकि वे स्वयं करके सीखते हैं। छात्र जिन विधाओं या व क्रियाकलापों के द्वारा सजगता से सीख लेते हैं वे निम्न हैं। गीत, कविता, कहानी, चित्रण, खेल, अभिनय, नाटक, भ्रमण, निरीक्षण, पहेली, वार्तालाप, पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग। गतिविधि देखिए एक है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को कहानी चित्रण का रोचक व आनंदपूर्ण ढंग से सिखाने के लिए श्यामपट्ट पर, चार्ट पेपर पर या पट्टिका में चित्रित कहानी के चित्र दिखाए, उनसे स्वयं कहानी बनाने को कहा। यथा प्यासा कौवा कहानी समझाने व बनवाने के लिए चार्ट पेपर में चित्रित आसमान में उड़ते हुए कौवे को, नदी के पेड़ पौधों को, थोड़े पानी वाले घड़े को, घड़े के पास कंकड़ चित्र दिखाए गए और पूछेंगे कि कौवा क्या कर रहा। तो दूसरे चित्र में कौवे घड़े देखकर उड़ते हुए जमीन पर गिरे हुए कंकड़ को चुट उठाते हुए दिखाएंगे और पूछेंगे कौवा क्या क्या कर रहा है।
तीसरे चित्र में कौवे को घड़े कंकड़ डालते हुए कंकड़ों से आधे घड़े भरा हुआ पानी ऊपर आया हुआ और फिर कौवे की चोंच पानी पीता हुआ दिखाएंगे। तो प्रश्न करें कौवा क्या कर रहा है, उसने घड़े के कंकड़ क्यों डाला, कंकड़ डालने पर क्या हुआ, घड़े में कितना पानी था आदि। बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। बच्चे हर समय कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वे जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होते हैं। वे नित्य नई नई क्रियाओं से अधिक रुचि लेते हैं। उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर रुचिपूर्ण शिक्षा में सभी विधाओं का समावेश किया गया है जो बालकों की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की गई है। सहभागी शिक्षण। प्राचीन काल से ही शिक्षण प्रक्रिया का संबंध दो पक्षों से रहा है। इसमें प्रथम पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला होता है, जिसे गुरु के नाम से जानते हैं। वर्तमान में उनको शिक्षक के नाम से जानते हैं। दूसरा पक्ष शिक्षण ग्रहण करने वाला, इसे प्राचीन काल में शिष्य और वर्तमान में छात्र के रूप में जानते हैं। इन दोनों पक्षों के मध्य शिक्षण व्यवस्था के ताने बाने बुना जाता था। दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया अनिवार्य माने जाते थे। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु प्राचीन काल में शिक्षकों से शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के आचार संहिताएं बनाई जाती थी जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। वर्तमान समय में इस प्रक्रिया को सहभागी शिक्षण के रूप में जाना गया, अर्थात सहभागी शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ, जिसमें यह निश्चित किया गया कि शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक एवं छात्र दोनों सहभागिता आवश्यक है। इसके विपरीत स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। शिक्षण करते समय बच्चों की सहभागिता क्यों आवश्यक है? सहभागी शिक्षण का अर्थ क्या है? सहभागी शिक्षण का समान अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। सहभागी शिक्षण का समान अर्थ शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। उदाहरणार्थ एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण तालीमता से शिक्षण कार्य कर रहा है। वह छात्रों से प्रश्न पूछकर, शामपट पर लेखन करवाकर, पाठ पढ़वाकर, पृष्ठ पोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता तो छात्र उत्तर देता, शिक्षक निर्देश देता, छात्र पालन करते। शिक्षक पाठ की अच्छी तरह से समझाने के लिए गतिविधि जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर, चित्र, श्यामपट्ट का अभ्यास कार्य, नाटक मंचन आदि कराकर अपने शिक्षक को रोचक व सहभागिता से युक्त बनाता है। परिभाषाएं। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के शब्दों में, सहभागी शिक्षण का असर उस शिक्षा प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षा प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही क्रियाशील बनाना, छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना, विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य बनाना, छात्रों का चौमुखी विकास करना, छात्रों को अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों का विकास करना, सहयोग एवं सहकारिता की भावना विकसित करना। सहभागी शिक्षण हेतु किए जाने वाला क्रियाकलाप।
प्रस्तुतिकरण के पश्चात कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करना, फ्लैश कार्डों को दिखाकर, चार्ट पट्टिका दिखाकर व्याकरणात्मक त्रुटियों को उनकी सहभागिता के द्वारा दूर करना, छात्रों के द्वारा अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करना, सांपट पर शब्दों का मिलान करना, चित्र बनवाना आदि। समूह में बांटकर विषयगत जानकारी प्राप्त करना, कहानी नाटक का मंचन, छात्रों की सहभागिता यथा छात्रों को कहानी नाटक का पात्र बनाकर या पात्रों को में संवाद बुलवाकर। तीसरा, दक्षता आधारित शिक्षण, इफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का युग है। बालक को ज्ञान प्राप्ति के साथ समाज में विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र की विशिष्ट दक्षता प्राप्त करनी होती है। दक्षताएं भौतिक एवं मानसिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती हैं। छात्र को चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, कविता लेखन, गणितीय गणनाएं, वाचन, भाषण, नृत्य तथा संगीत आदि दक्षता प्राप्त करनी चाहिए तथा कंप्यूटर, बागवानी, डिजाइनिंग, भवन निर्माण, कारपेंटरी, टंकड़, चित्रकला, आशुलिपि आदि जैसे कार्यों में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि दक्षता प्राप्त करने के बाद ही समाज में रहते हुए सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास कोई दक्षता नहीं है तो उसका व्यक्तित्व एक पक्षी बनकर रह जाता है। दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ, दक्षता आधारित शिक्षण का उद्देश्य, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान। बच्चों, पहले हम अर्थ समझेंगे। दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ, दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। अध्यापन विज्ञान की शब्दावली में इसे मास्टरी लर्निंग अथवा ऑप्टिम लर्निंग कहा जाता है। बहुत से विद्वान अधिगम के ऑटोमाइजेशन पर बल देते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई बच्चे सहज जीवनचर्या का अंग बन जाएं। इस प्रकार के दक्षता आधारित शिक्षण के द्वारा छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे गतिविधि है, शिक्षक कक्षा 1 के बच्चों को 1 से 50 तक गिनती सिखाना चाहता है तो शिक्षण विधि विविध क्रियाकलापों से टीएलएम अन्य सामग्री से गिनतियों का धारण करता है। 1, 2 उपयुक्त गतिविधियों द्वारा शिक्षक छात्रों या बच्चों में निम्नलिखित दक्षताएं विकसित करता है। संख्याओं की धारण, संख्याओं की पहचान, संख्याओं को लिखना, संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम। इसी प्रकार यदि कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी भाषा में कविता सिखाना चाहता है तो वह उचित लय, हाव भाव, उतार चढ़ाव आदि के साथ कविता सुनाकर, अनुकरण वाचन कराकर, कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराकर, बच्चों की दूसरी कविता सुनाने द्वारा उनकी सहभागिता प्राप्त करके टीएलएम एवं अन्य सामग्री द्वारा बच्चों में भाषा संबंधी दक्षता का विकास कर सकते हैं। भाषा संबंधी दक्षताएं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे क्या कहा जाता है? सुबोपली, मतलब ये क्रम है, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उद्देश्य, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना,
शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना, सहयोग की भावना विकसित करना। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री, विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण, नियम निर्माण के समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण, प्रयोग। जब छात्र अभ्यास कार्य के माध्यम त्रुटियों करना बंद कर दें तो दक्षता विकास हेतु पुनः अभ्यासात्मक प्रयोग कराया जाए और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाए जब तक कि छात्र वांछित दक्षता प्राप्त नहीं कर ले। दक्षता का कार्यक्षेत्र छात्रों के स्तरानुकूल होना चाहिए। अभ्यास कार्य के समय बालकों की थकान का विशेष ध्यान रखा जाए। छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों को ज्ञात कर उनमें दक्षता विकास हेतु प्रयास करने चाहिए। छात्रों का अभ्यास कार्य के लिए प्रेरित करके दक्षता को उनके तत्कालीन जीवन से संबंधित किया जाए। छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। दक्षता के विकास से छात्र अध्यापक को बड़े ही धैर्य के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी संप्राप्ति में समय ही लग सकता है। शिक्षण में TLM व अन्य शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करके छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करके दक्षताएं बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों, आज यहीं तक का हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो बचा है वो भाग 3 में देखेंगे। तो भाग 1 और भाग 2 को आपको देखना है। अब भाग 1 को देखना है बच्चों। तो बच्चों, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आप आराम से वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।